नमस्कार दोस्तों। तक्षशिला क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अध्याय 4.4 के एग्जाम्पल 10 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हमारा इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है, पता लगाइए वाला। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, नहीं तो आपका बहुत महत्वपूर्ण बिंदु छूट सकता है। तो देखिए बच्चों, चलिए चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है, पता लगाइए वाला हमारा टॉपिक चल गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कहता है, आगे दिए गए प्रत्येक चित्र में, आगे कुछ चित्र दिए गए हैं, मेरे पास एक चित्र बनाने के लिए जगह थी तो फिलहाल हमने एक चित्र बनाया है। तो आगे दिए गए प्रत्येक चित्र में संख्याओं का योग कीजिए। इन संख्याओं का हमें योग करना है, फिर उनके संगत व्यंजक लिखिए। योग करने के बाद हमें व्यंजक लिखना है और उन्हें हल कीजिए। प्रत्येक चित्र में संख्याओं का कम से कम 3 अलग अलग प्रकार से योग करने का प्रयत्न कीजिए। योग देखिए कि क्या आपको समान मान प्राप्त होता है। तो बच्चों, इसे हमें कम से कम 3 अलग अलग प्रकार से हल करना है और चेक करना है कि क्या आपको समान मान प्राप्त होता है। तो चलिए बच्चों, हम पहली विधि लेते हैं। पहली विधि में हम लेते हैं पंक्तिवार। पंक्तिवार हम योग करते हैं पहली विधि में। तो चलिए पहली विधि में जोड़ते हैं। पहले इधर से जोड़ो इस पंक्ति को, तो हम लिखेंगे क्या, 5y प्लस, इसको कोष्ठक में लिखना पड़ेगा, -6 और प्लस x। इधर देखिए, इधर प्लस लगा लेंगे। अब इस पंक्ति को जोड़िए, x प्लस 2 प्लस 5y। तो देखिए बच्चों, पहले तो आपको लिख देना है 5y। अपन भाग जाता है, प्लस माइनस एक साथ आते हैं तो बच्चों ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का x। कोष्ठकों को सबको हटा दीजिए। प्लस इधर है अपने पास x, इधर है अपने पास 2 और इधर है 5y। अब जोड़ते हैं, x कितने हैं, 1 और 1 2। x तो मिल गया हमें 2x प्लस y कितना, 5 और 5 10। 10 हमें y मिल गया। या फिर आप ऐसा करो, पहले x x को एक साथ लिखो जिससे दिक्कत नहीं आए, सजातीय पदों को एक साथ लिख लो। और 5y प्लस 5y और -6 प्लस 2। अब करिए, ये तो हो गया 2x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10y और -6 में से 2 घटा दो तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये इसका बच्चों फाइनल आंसर, ये पहली विधि से हो गया। अब इसकी दूसरी विधि लेते हैं। दूसरी विधि में क्या करना है बच्चों, दूसरी विधि में देखिए, सजातीय पदों को पहले जोड़ते हैं। सजातीय पदों का क्या करना है, योग। तो सजातीय पदों का योग करते हैं तो किस प्रकार से, ध्यान से देखो। x कितनी बार है, 2 बार, 1x और 1x। x कितनी बार है, 2 बार, तो मैं इसको 2 गुना x लिख सकता हूँ। प्लस 5y कितनी बार है, 2 बार, तो 5 गुना में 2 लिख सकता हूँ, यानी इसका डबल कर सकता हूँ, 2 गुना 5y। ये सजातीय पद एक साथ हो गए। और इनको देखिए, 6 में से -6 और +2 लिख दो, -6 प्लस 2। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, अपने पास 2x और ये हो जाएगा 5 दूनी 10y और 6 में से 2 घटेगा तो -4। तो दूसरी विधि और पहली विधि को चेक कीजिए, हमारा सेम ही आंसर मिल रहा है हमें। अब तीसरी विधि से और इसे हमें हल करना होगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है तो मुझे कुछ मिटाना होगा। तो चलिए तीसरी विधि को और देख लेते हैं, यहां से मिटा देते हैं। अब देखिए तीसरी विधि में क्या करते हैं। तीसरी विधि में हम स्तंभवार जोड़ लेते हैं। स्तंभवार क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं।
तो चलिए जोड़िए, 5y में x जोड़ो, 5y प्लस x जोड़िए, फिर इसको इस प्रकार से कोष्टक में लिख लो। अगली संख्या है -6 + 2 करिए, -6 + 2, और इधर जोड़िए x प्लस 5y। तो देखिए बच्चों, इसको जब हम हल करेंगे, कोष्टकों को हटाइए, तो ये हो जाएगा 5y प्लस x, कोष्टक हटाओगे तो ये -6 और +2। यहाँ पर बच्चों आपको एक थोड़ा सा ध्यान देना है, कोष्टक के बाहर प्लस होता है तो अंदर के चिन्हों पर फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही उतार देने। यहाँ भी प्लस है तो वैसे ही उतारिए, माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये भी इसको भी वैसे ही उतारिए, x प्लस 5y। अब देखो, सजातीय पदों को यानी जो समान अक्षर संख्या है उनको एक साथ लिखो, x प्लस x और 5y प्लस 5y, और इधर हो जाएगा -6 + 2। अब आप जोड़ते हो तो अपने पास इधर तो 2x बचेगा, 5 और 5 ये कितने y हो गए, 10y, और 6 में से 2 गया तो -4। तो बच्चों आप देख पा रहे हो, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। और जब हम तीनों विधियों को चेक करते हैं तो तीनों विधि में एक आंसर तो हमें ये मिला, दूसरी में हमें ये मिला, और तीसरी में हमें ये मिला, तो तीनों आंसर मुझे सेम दिखाई दे रहे हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को 3 विधियों से जोड़ा और तीनों ही विधि में हमें समान आंसर प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार से दो दो क्वेश्चन और दिए गए, उनको भी हम तीनों विधियों से जोड़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट जो डायग्राम दे रखा है उसको देखिए। अब यहाँ भी ये क्वेश्चन भी हमें 3 विधियों से जोड़ना है। तो पहली विधि में हम पंक्तिवार जोड़ देते हैं, पंक्तिवार। तो चलिए जोड़िए, पहली लाइन में क्या है, 2p + 3q। पहली लाइन में अपने पास 2p + 3q -2। देखिए प्लस करना है इसलिए हमें प्लस में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3। डबल कोष्टक आ गया तो ये बड़ा में लगाना पड़ेगा। ये पहली पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति के लिए लिखो प्लस। दूसरी पंक्ति के लिए क्या लिखोगे, 3q + 2p + 3 और प्लस -2। और फिर तीसरी पंक्ति को जोड़िए, 2p + 3q, 2p + 3q और प्लस 3q + 2p, 3q + 2p। तो बच्चों ये हमने 1 2 3 4 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति 2 3 और 4 सबको ले लिया। चलिए कोष्टकों को हटाइए, कोष्टकों को हटाइए तो अपने पास इधर देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2p + 3q, प्लस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा, -2 + 3। यहाँ पर है अपने पास 3q + 2p + 3, और यहाँ पर है -2। इधर देखो, ये अपने पास हो जाएगा 2p + 3q और प्लस हो जाएगा 3q + 2p। सारी संख्याएं हमने एक ही लाइन में ले ली। अब सजातीय पदों को एक साथ लिखेंगे, मतलब p वाले मान एक साथ, तो 2p, और देखिए कहाँ पर है p, फिर प्लस का 2p, फिर प्लस का 2p और फिर 2p। तो ये 2p कितनी बार है, 4 बार। एक निशान लगा देते हैं, 1 2 3 4 बार। अब q वाले आ जाओ, +3q। q कितने हैं देखो, इसके लिए मैं गोला लगा देता हूँ, 1 2 3 और 4 बार। तो ये 4 बार लिख दो। अब क्या बचा अपने पास, अब अपने पास गणितीय संख्याएं बची, -2 और -2, यहाँ पर लिख लो, -2 -2 और +3 +3, +3 +3। संख्याएं गणो बराबर हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट हो गए। अब चेक जोड़िए इनको, पी कितनी बार है, 2 4 6 8, कितना पी बन गया, 8p बना। क्यू कितना बना,
3 चौके 12 क्यू बना। और यहाँ पर देखो 3 और 3 6 प्लस का हो गया, 6 में से 4 घटा दो तो प्लस का हो गया 2। तो ये पहली विधि का आंसर हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं बच्चों इसकी दूसरी विधि। दूसरी विधि में हम ले लेते हैं सजातीय पदों को। सजातीय पदों का योग। अब इसको देखें, दूसरी विधि में हमें क्या करना है। तो अपने पास जगह कम रहने वाली है तो मैं यहाँ पर इधर कर देता हूँ। सजातीय पदों में एक जैसे पदों को पहले लेंगे हम। कौन कौन से, देखो पी वाले ले लो, कितनी बार है, 1 2 3 4। तो सजातीय पदों में 4 बार तो हमें मिल गया 2p प्लस क्यू वाले लोग कितनी बार है, 1 2 3 4। तो 4 बार हमें क्या मिला, 3q। अब गिनती वाले लोग सजातीय, तीन कितनी बार है, 2 बार है। तो मैं 3 गुना 2 कर देता हूँ प्लस -2 कितनी बार है, 2 बार है। तो इसको भी मैं 2 गुना -2 कर देता हूँ। अब इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाता है 4 दूनी 8p, ये हो जाता है प्लस 12q, और ये हो जाता है प्लस 2 3 दूनी 6 -2 दूनी 4। अब इसका भी हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर तो यही होने वाला है, प्लस का 2। इधर देखिए, इस वाले में 8p 12q 12q 2 2। अभी तक आंसर सेम ही है। अब हम तीसरी विधि को लेते हैं, स्तंभवार। अब हम तीसरी विधि ले लेते हैं, स्तंभवार योग। मतलब ऐसे इस प्रकार से हम योग करने वाले हैं। तो चलिए इसका योग करिए। 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q प्लस 3q प्लस 2p, 3q प्लस 2p। फिर इस वाली लाइन का लीजिए, माइनस, अच्छा माइनस का 2 है तो इस प्रकार से ले लो, बड़ा कोष्टक लगाइए, छोटे में कम हो जाएगा क्या, -2 प्लस 3, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। -2 प्लस 3 प्लस 2p और प्लस 3q, और फिर प्लस इधर लगा लो ये वाला स्तंभ। ये हो जाएगा क्या, कोष्टक में 3 प्लस -2 प्लस 3q प्लस 2p। इस प्रकार से हो जाएगा। ये सबके चिन्ह हटा, ये कोष्टक हटा दीजिए सबका, तो क्या बचेगा अपने पास, अपने पास आएगा 2p प्लस 3q, फिर आएगा प्लस 3q प्लस 2p, यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये माइनस का 2 है तो -2 लिखिए, प्लस 3 लिखिए, 2p प्लस 3q। अब इधर आइए, प्लस का 3 माइनस का 2, 3q प्लस 2p, 3q प्लस 2p। अब सजातीय पदों को बच्चों हमें एक साथ लिखना है, तो p कितना है, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 2p प्लस 2p प्लस 2p प्लस 2p। अब क्यों देखो बच्चों कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। तो 3q प्लस 3q प्लस 3q प्लस 3q। अब देखिए माइनस का 2 कितनी बार है, 1 2 बार, -2 और फिर 3 कितनी बार है बच्चों, 1 2 बार। तो प्लस 3 और प्लस 3। अब यदि हम इनको जोड़े तो p कितना हुआ, 1 2 3 4 बार है तो 4 दूनी 8 तो हो गया p, और ये 3 6 9 12 हो गया q। भाई 3 और 3 6 3 9 3 12 हुआ, और माइनस का 4 हुआ प्लस का हुआ 6, माइनस का 4 और प्लस का 6। अपने पास जो बच्चों आंसर आने वाला है, इधर देखिए, ये हो जाएगा आपका 8p प्लस 12q, और ये हो जाएगा प्लस 2। तो बच्चों ये आपका इसका फाइनल आंसर होने वाला है। यदि मैं
तीनों को देखता हूं तो इसका आंसर मुझे ये मिला, इसका आंसर मुझे ये मिला। देखिए बच्चों, शायद ये वीडियो में नहीं आ रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ। अब दिख जाएगा आपको 8p + 12q + 2, ये लो। और ये आंसर हमने जब तीनों का अवलोकन किया तो तीनों ही प्रकार से हमें सेम आंसर मिलता है। बस अब इसका एक और इसी प्रकार का डायग्राम है, उसको भी हमें 3 प्रकार से हल करना है। तो देखिए बच्चों, ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डायग्राम का अंतिम है। तो पहली विधि में हम वही काम करते हैं, पंक्तिवार जोड़ते हैं। पंक्तिवार क्या करना है, हमें योग करना है। तो पंक्तिवार मतलब पहले पहली पंक्ति का योगफल करेंगे। तो किस प्रकार से देखिए, -5g + 5k + 5k और -5g। ध्यान दीजिए माइनस है इसलिए +-5g। और अब हमें बड़ा कोष्टक लगाना होगा। तो डबल जब कोष्टक आ जाए तो यहाँ बड़ा कोष्टक बड़ा लगा दो, चाहे मजला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी काम चल जाता है। ये मजला कोष्टक है। अब प्लस दूसरी पंक्ति में देखिए, सारे के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छोटा कोष्टक में काम हो जाएगा। 5k + 5k + 5k + 5k, 2 पंक्ति हो गई। अब इसको लो, इसमें भी 5k है तो 5k 5k, ये 5k 5 बार कर दो, 4 बार, ये लो। इसमें थोड़ा माइनस प्लस है इसलिए मजला कोष्टक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो -5g और +5k +5k और यहाँ प्लस माइनस करना है 5g, क्योंकि हमें योग करना है इसलिए प्लस का चिन्ह भी लाना जरूरी है। अब देखिए बच्चों, सबके कोष्टक हटा दो, सारे कोष्टक हटा दो। नियम तो क्या कहता है, पहले छोटा कोष्टक हटाओ फिर मजला, लेकिन हम सारे हटा देते, फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो हम सारे कोष्टक हटा देते, तो चलिए 5g + 5k + 5k -5g। देखो प्लस भाग जाता है, माइनस बचा रहता है। जब प्लस माइनस आता है तो माइनस बनता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 5k 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 5k, फिर यह भी 5k 4 बार है, 5k + 5k + 5k + 5k। अब यहाँ पर है -5g और 2 बार आ गया 5k और -5g। अब सजातीय पदों को एक साथ लिख लो बच्चों। के वाले मान कितनी बार है इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार है, 8 और 4 12। तो इसमें जो के है वो 12 बार है, तो उनको एक साथ लिख लो। 5k 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 और 5k 1 2 3 4, ऐसा करो। ये ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, आप डायरेक्ट ही कर लो इसको। के कितनी बार है इसमें, 12 बार है। के कितनी बार है, 12 बार है, तो इसको कर दो 12 × 5k प्लस, और ये 5g कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 4 गुणा कर दो -5g। तो ये छोटा शॉर्टकट हो जाएगा ये। तो ये तो हो गया 60k और ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस लगाओ, 4 पंजो 20g। तो बच्चों पहला आंसर तो आपका इस प्रकार से हमें मिल जाता है पहली विधि से। अब दूसरी विधि हम सजातीय व्यंजक लेते हैं, तो दूसरी विधि में तो चलिए सजातीय पदों का योग कर देते हैं। सजातीय पदों का योग, सजातीय पदों का योग बड़ा आसान होता है। इसमें देखो सजातीय पद मतलब के कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो सजातीय पद है वो 5 के है, वो 12 बार आया है, 12 × 5 के। और प्लस जो ये माइनस वाला है 1 2 3 4, ये 4 बार आया है, 4 × -5g। तो ये हो जाएगा वही उसी प्रकार से 60 के और -4 पंजो 20g।
तो देखिए बच्चों, हमने दो विधियों से तो हमें आंसर एक बार ये मिला, एक बार ये मिला, सेम ही है। अब हम तीसरी विधि और करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, तो तीसरी विधि में हमें क्या करना है, अब स्तंभवार जोड़ कर लेते हैं। स्तंभवार में ये सेम मान ही आने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्तंभवार में क्या करते हैं, -5g प्लस 5k, -5g यहाँ डिफरेंट पेन से कर देते हैं। तो देखिए -5g, फिर प्लस का 5k, प्लस का 5k और प्लस -5g। इस प्रकार से आपको मझला कोष्ठक लगाना है। अब दूसरी पंक्ति लेनी है, 5k 5k 5k, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 5k। ये यहाँ पर आएगा नहीं, इधर ले लेते, चलो प्लस ले लो यहाँ पर, 5k प्लस 5k, 1 2 3 4 बार। फिर दूसरी पंक्ति में भी 4 बार ही 5k, इसमें भी नहीं आएगा, चलो इधर लिख देते हैं 5k, ये भी 4 बार है, और प्लस अब ये लास्ट वाला ले लो, यहाँ मझला लगाना पड़ेगा माइनस चिन्ह की वजह से। तो -5g प्लस 5k प्लस 5k और प्लस माइनस हो जाएगा 5g, इस प्रकार से। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, सबके कोष्ठक हटा देने हैं, तो यहीं से लिखना स्टार्ट करो। -5g प्लस हो गया 5k प्लस हो गया 5k और माइनस हो गया 5g, ये लाइन कंप्लीट। फिर प्लस, इस वाले में 5k 4 बार है, तो 5k 4 बार लिख देना है, 1 2 3 4। फिर दूसरी लाइन में भी 5k 4 बार है, तो ये भी आप 4 बार लिख दोगे। प्लस तीसरी लाइन में आ जाओ, माइनस का 5g, फिर 5k प्लस 5k प्लस, अब माइनस आएगा 5g। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, अब इसमें जो ये k है, ये तो 12 बार मिला हमें। k कितनी बार मिला, 12 बार। या तो आप इसको एक साथ लिख लो 12 बार, या फिर डायरेक्ट लिख लो, जो k कितनी बार मिला हमें, 12 बार, तो 12 गुना तो कर देता हूं मैं 5k, और प्लस जी हमें कितनी बार मिला, 4 बार, -5g कितनी बार मिला, 4 बार। अब मैं इसको जब यहाँ पर हल करता हूँ, तो 12 पंजो 60, तो k मुझे मिल जाता है, और माइनस का मिलेगा मुझे 20g। तो बच्चों ये वाला भी मुझे फाइनल आंसर मिल जाता है। तो अब देखिए, तीनों का अवलोकन कीजिए, तीनों का आंसर सेम ही है। यदि आप देख पा रहे हो तो ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, और ये वाला। हमने इस क्वेश्चन को 3 प्रकार से हल किया, और तीनों ही प्रकार से हमें सेम आंसर मिल जाता। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन 3 विधियों से करवाने की वजह से ये थोड़ा सा बड़ा अवश्य है। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, नीचे दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चे सारे क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं, और क्वेश्चन कहता है प्रत्येक को सरल रूप में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p कितनी बार है, 1 2 3 4। तो बच्चों मैं इसको 4p लिख सकता हूँ, कॉमा, और इधर क्या लिख सकते हैं, p कितनी बार है, 3 बार, तो 3p प्लस q, ये इसका आंसर हो जाता है। बड़ा आसान है। यहाँ पर देखो बच्चों, एक q -1 प्लस है, तो q से q कट गया। p कितनी बार है, 1 2, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2p लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो p कितनी बार है, प्लस वाला है, दोनों प्लस है, तो ये तो हो गया 2p, और q 1 2, तो माइनस का हो गया 2q। इधर देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ अलग है क्या, हाँ, p से p कट रहा है, 1 -1 प्लस काट देना है, q दोनों प्लस है इसलिए ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2q। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, कोष्टक होता होगे तो -p हो गया -q हो गया, तो 1 प्लस 1 - p से p कट गया, ये भी प्लस माइनस इसलिए ये भी कट गया, तो आंसर हमें क्या मिला,
जीरो मिला। इधर देखिए, इधर ये माइनस का है और ये प्लस का है, कट जाएगा। ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, यहाँ भी जीरो आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो 2D तो प्लस का है, 1 2 3 माइनस का हो गया 3D। अब हम इनको घटाते हैं तो हमें माइनस का 1D मिलेगा। 3D में से 3D में से जब 2D घटेगा तो माइनस का 1D बच जाएगा। ये इसका सरलतम रूप है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 2D और ये माइनस का हो गया 2D और माइनस का C। तो 2D से 2D कटेगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, काट देना है। तो यहाँ पर माइनस का C मिला। इधर वही का कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है, तो बच्चों आपको क्या करना होगा, अंदर के चिन्ह बदल देते, बदल दिए, प्लस को माइनस माइनस को प्लस। अब देखो, ये तो अपने पास 2D वैसा का वैसा ही, ये 1D और 1D दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे। दोनों माइनस के तो 1D और 1D माइनस का 2D हो गया और प्लस का C। 2D से 2D कटेगा तो आपको क्या मिलेगा, C मिलेगा। यहाँ पर देखिए, इधर भी कोष्टक को हटाइए, 2D जो कोष्टक हटाओगे तो माइनस D और ये हो जाएगा प्लस का D माइनस C, क्योंकि ये चिन्ह बदलेगा इसकी वजह से। तो ये कट गया, क्या बचा अपने पास 2D माइनस C बचा। इधर देखें तो इधर क्या हो रहा है, 2D में के 1D घटा दो तो प्लस का 1D बचेगा। ये तो प्लस है ये माइनस है, इसलिए प्लस का 1D। और C और C माइनस का कितना हो गया, 2C हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से ये इनके सरलतम रूप हमने बहुत ही आसानी से किए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला है, वो हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप तक्षशिला क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको पसंद है तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।